हेलो स्टूडेंट। मैं विशाल दास। ठीक है, मैंने आईआईटी भुवनेश्वर से एमएससी कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आज का लेक्चर जो है फंक्शन को मैं चैप्टर फंक्शन जो है उसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑन टू। ठीक है, क्या है? ऑन टू। ऑन टू जिसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं वन वन को, मीन वन टू को। तो अब क्या है कि इसे हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं क्या। ठीक है, देखिए, डिफिनेशन क्या है कि अ फंक्शन एफ ए से बी, डोमेन क्या है? ए है और कोडोमेन बी है। ठीक है, ए टू बी इज said to be onto if every elements of बी, मतलब बी का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का मतलब कोडोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज, ठीक है, हैव प्री इमेज, हैविंग प्री इमेज, हैव every element of B have pre-image in A, having at least one if every element of B, B का मतलब क्या है? दो, कोडोमेन। B का मतलब क्या है? कोडोमेन। every elements of B has at at least if every element of B has at least one element of element in having at least one pre-image, one, इसको पूरा काटो साला। if every element of B, B का मतलब क्या हो गया? कोडोमेन। every element of B has
at least one pre-image in ए। ठीक है, यहाँ पे प्री इमेज नया टर्म आया, आपको बताएंगे सारा चीज बताएंगे। देखिए अब क्या है, ये डिफिनेशन है किसका, ऑनटू का। क्या है कि जो फंक्शन है एफ ए से बी में is said to be on to if every element of b। इसका अब हमको देखना है b का एलिमेंट, b का हर एक एलिमेंट, समझ रहे हो, b का हर एक एलिमेंट हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। प्री इमेज पे यहाँ पे फोकस करें आप लोग, प्री इमेज हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। ठीक है, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। चलिए अब इसको समझते हैं क्या है। पहले जो भी फंक्शन है क्या है, एफ ए से बी पे जो फंक्शन डिफाइंड है, और क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा वाई। ये क्या है, इमेज है किसका, एक्स का इमेज है वाई। ठीक है, एक्स का इमेज क्या है वाई, किसके अंदर, एफ के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि एक्स का इमेज तो वाई है, लेकिन जो एक्स को क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई का प्री इमेज है। यहाँ पे एक्स का इमेज क्या है, इमेज ऑफ, देखिए इमेज ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है वाई। समझ रहे हो ना, एक्स का इमेज क्या है वाई है, इज वाई, एक्स का इमेज ऑफ एक्स इज वाई। ठीक है, और हम इसको उल्टा करके क्या बोल सकते हैं कि एक्स इज अ प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज, इमेज ऑफ वाई। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इज अ प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ वाई, वाई का क्या है प्री इमेज। यहाँ पे एक्स का इमेज वाई है और वाई क्या हो गया, प्री इमेज ऑफ एक्स। एक्स क्या है प्री इमेज ऑफ वाई और वाई क्या है इमेज ऑफ एक्स। इमेज ऑफ वाई इक्वल टू क्या बोलेंगे, अब समझिए यहाँ पे अच्छा, तो वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू इमेज ऑफ एक्स। ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ वाई। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एक एलिमेंट हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। ठीक है, प्री इमेज इन ए, ए के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट, मतलब ऑल, जो भी इसमें एवरी एलिमेंट किसका, को डोमेन का हर एक एलिमेंट, ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। समझ रहे हो क्या है, एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, किसमें, को डोमेन। ये क्या है, को डोमेन, को डोमेन क्या है, को डोमेन, को डोमेन का हर एक एलिमेंट, को डोमेन का ऑल एलिमेंट, इसे क्या बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। ठीक है, हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। कम से कम एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे से x बोलते हैं, y बोल सकते हैं, क्योंकि x क्या हो गया, आपको तब से लग रहा हो कि x a का पार्ट है और y b का। ठीक है, तो y भी मान सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये वेरिएबल है, आप किसी को दिखा सकते हैं, x a में भी आ रहा है, x y में भी आएगा, वेरिएबल में बहुत सा चेंजेस हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो y जो है, y अगर जो b में आ रहा है, ऑल y बिलोंग्स टू b, हैज एटलीस्ट वन x जो a में आएगा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, y होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, हैज एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, मेनी वन, मेनी वन में क्या था, मेनी वन में क्या था, देखिए मेनी वन में क्या था कि एक से ज्यादा इमेज का, अगर यहाँ पे क्या था, चलिए हम इसी को फिर से समझते हैं। इसमें क्या देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो ये है कोड, क्या है, ये डोमेन है।
ठीक है, ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे क्या, 1 2 3 4। अब क्या होता है, तो पहला फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, इसका तो कोई भी एलिमेंट का ये खाली नहीं रह सकता, हर एक का इमेज होना चाहिए फंक्शन होने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये खाली रह नहीं सकता, ये इस पे किसी ना किसी पे जाएगा तो फंक्शन कहलाएगा। अब ये फंक्शन कहलाएगा। अब ये फंक्शन अगर इस टाइप से है कि यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे अगर सी डी भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो क्या है कि अगर पहले डी को आप हटा दें, उसके बाद पहले क्या, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो अब यहाँ पे बीच में एक भी एलिमेंट है जिसका मैप नहीं है, मतलब यहाँ से देखते जो कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएट नहीं है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज, ये 1 का इमेज क्या है, F1 का इमेज क्या है, ए है, और ए का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है, 1 क्या है, प्री इमेज है किसका, ए का, यहाँ पे ठीक है, 4 का भी क्या है, 4 भी किसका है, प्री इमेज है किसका, ए का, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे एक भी एलिमेंट बी में खाली नहीं है आपका, बी में क्या है, डिफिनेशन क्या था कि एवरी एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, बी का हर एक एलिमेंट, बी का क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, समझ रहे हो। तो बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज प्री इमेज ना हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑन टू। अब चलिए एक और देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 है, और यहाँ पे ए बी सी डी है, डी सी, चलिए ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ठीक है। देखिए पहला तो फंक्शन होने के लिए इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसका इमेज ना हो। अब लेकिन क्या है कि ऑन टू होने के लिए कि कोडोमेन का भी एलिमेंट का मतलब वैकेंट नहीं रहना चाहिए कि जो जिसका प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई है ऐसा एलिमेंट जिसका कनेक्शन ना हो ए के साथ, समझ रहे हो, जिसका प्री इमेज ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये क्या है, ऑन टू है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि ऐसा एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए बी, यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 ही लेते हैं ना, तो आपको लगेगा, और यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, इधर भी ए ले सकते हैं, इधर 1 2 ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, 1 इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, 3 भी इसके साथ चला गया, ठीक है। ये तो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, मेनी वन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो सी है, एफ सी का कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है, सी इक्वल टू कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ से अगर हम लिखे कि F1 इक्वल टू सी नहीं हो पाएगा, F2 इक्वल टू सी नहीं हो पाएगा, F3 इक्वल टू भी सी नहीं हो पाएगा, तो सी क्या है, सी कुछ नहीं है, सी में कोई ऐसा इसका प्री इमेज नहीं है, मतलब ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है, तो नॉट ऑन टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट ऑन टू, लेकिन ये फंक्शन देखिए क्या है, ये मेनी वन होगा, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है आपको, चलो ठीक है, तो ऑन टू भी हो गया। अब देखिए ऑन टू हो गया, और ऑन टू के बाद हमें क्या पढ़ना है, ऑन टू के बाद क्या करना है, इन टू, ऑन टू के बाद क्या करना है, इन टू, ऑन टू के बाद इन टू, इन टू, ठीक है, इन टू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि पहला क्या है, आप फंक्शन, फंक्शन एफ कहाँ से, ए से बी में, पहला क्या है कि ये फंक्शन होना चाहिए,
ये एफ क्या है, जो फंक्शन है एफ ए से बी में, इज जो फंक्शन एफ है, पहला तो फंक्शन होगा, फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी क्या, इनटू, ठीक है, इनटू, कहेंगे इनटू, कब कहेंगे, इफ एटलीस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, बी का मतलब कोडोमेन, बी हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज इन, कहाँ पे होगा प्री इमेज, ए पे, यहाँ से कहाँ जाएगा, ए पे होगा, ये यहाँ से जाता है इमेज, ठीक है। इमेज इसमें होता है, प्री इमेज किसमें होता है, ए। इमेज जो जाएगा वो किस में जाएगा, बी में जाएगा, ठीक है। और जो प्री इमेज होगा किस में रहेगा, ठीक है, एफ ए से बी में, ठीक है। तो जो अगर हम यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स किस में जाएगा, बी में। ये क्या है, ये इमेज, ये देखिए ये क्या है, ये तो डोमेन का पार्ट है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स ए पे जाएगा, लेकिन जो एफ एक्स है वो एफ एक्स किस में जाता है, वो बी में रहता है, समझ रहे हो। ये क्या है, ये इमेज है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये इमेज है, इमेज, ठीक है, ऑफ एक्स, समझ रहे, ये इमेज किसका है, एक्स का, ये पूरा, समझ रहे। और एक्स क्या है, एक्स एक डोमेन का एलिमेंट है, एक है, ये चीज समझ रहे, ठीक है। तो ये और जो प्री इमेज है, प्री इमेज क्या हो गया, मतलब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ आपको मिलेगा वाई, तो ये क्या हो गया, ये तो इमेज है, लेकिन ये क्या है, प्री इमेज, एक्स क्या है, एक्स इज प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ वाई, ठीक है। हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको इमेज प्री इमेज के बारे में ना एकदम सटीक पता चल जाए, समझे ना, कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा मतलब लगता होगा कि आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, बस ये आप ही के प्रोफिट है, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि अब यहाँ पे देखिए क्या है, कि ये जो क्या होगा, ये बस जो हम ऑन टू बताए ना उसी का थोड़ा सा पार्ट, 1 2 3, अब यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, 2 इससे कनेक्टेड, अगर 3 ए से कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एक इमेज है, एक एक एलिमेंट है किसमें, एक एलिमेंट है किसमें, एक एलिमेंट को डोमेन में है, इसमें बी में एक एलिमेंट ऐसा है, कौन सा एलिमेंट है, सी है, सी बी में है, जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका कोई प्री इमेज है नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू, अगर अगर हम यहाँ पे 3 का अगर कनेक्शन, अच्छा चलिए यहाँ पे एक और बना लेते हैं फिर से, ये हो गया, ये हो गया, अरे ये तो ये क्या बन गया रहा? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। अगर ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, और ये यहाँ रहेगा, तो क्या है कि यहाँ पे कोई इमेज ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, तो ये यहाँ पे ऑन टू हो गया, समझ आ रहा है आपको, और ये यहाँ पे इनटू हो गया, समझ रहे हैं। ये ए है और ये बी है, और किस फंक्शन के थ्रू गया है, ये एफ के थ्रू गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे किससे गया है, एफ कुछ भी हो सकता है, एफ फॉर्म जैसे यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे कुछ और कंडीशन होगा, यहाँ पे कुछ, तो ये ऐसा ऐसा है, तो ऑन टू हो गया, समझ रहे हो ना। एक लास्ट बच गया है, वो क्या है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी हो गया, ठीक है, ऑन टू इनटू हो गया। अब फाइनल क्या बच गया, एक क्या बच गया, 1 1 ऑन टू बच गया, 1 1 ऑन टू, इसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, पता है आपको, नहीं पता है, तो क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, अब इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं क्या होगा,
कि एफ, ठीक है, आप फंक्शन पहले क्या है कि फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन एफ, एफ क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या है कि वो एफ फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई किया है, समझ रहे हो, फंक्शन का कंडीशन उसने फुलफिल किया है, उसके बाद ही का प्रॉपर्टी आगे हम देख रहे हैं, एफ ए से बी, एफ क्या है, फंक्शन है, फंक्शन ए से बी इज सेड टू बी वन 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 ऑन टू, वन वन ऑन टू क्या होगा, वन वन ऑन टू होगा, कब होगा, कब होगा, इफ एफ, एफ इज, इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, ठीक है, इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, ठीक है, पहला क्या होना चाहिए कि एफ, चलिए इसको ना इस टाइप से लिखिए, इफ, इफ एफ हैज, इफ एफ, एफ इज, चलिए ठीक है यही सही है, एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ टुगेदर, टुगेदर क्या होना चाहिए, टुगेदर दोनों होना चाहिए, एफ इज वन वन एंड ऑन टू, ठीक है, तो इतना होने पर क्या होगा, एफ को हम बाइजेक्टिव बोलेंगे वन वन ऑन टू, ठीक है, तो जो फंक्शन क्या है ये समझ तो आ रहा है कि जो फंक्शन एफ है ए से बी में वो क्या होगा कि पहला तो वो वन वन होगा, समझ रहे हो, यहाँ पे वन टू थ्री फोर ए बी सी डी, ठीक है, पहला उसको वन वन होना होगा, वन वन मतलब एक का इमेज एक होना चाहिए, वन वन का डिफिनेशन आप देख लो, इसका ये होगा, ठीक है, जो भी है, एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ठीक है, और साथ में ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू का मतलब कोई भी एलिमेंट को डोमेन मतलब बी, ठीक है, बी का को डोमेन कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका प्री इमेज ना हो, समझ रहे हैं आप, तो जिसका प्री इमेज ना हो, तो अगर प्री इमेज नहीं होगा, समझ रहे हो आप, जिसका प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो वन वन ऑन टू कहलाएगा, ये क्या है वन वन ऑन टू, समझ रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल जो हम आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, जो आपको बोले हैं कमेंट में करने, एफ एन से एन में क्या था फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, समझ रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एफ वन रखेंगे तो क्या आएगा वन, एफ टू रखेंगे तो क्या आएगा टू, एफ थ्री रखेंगे तो क्या आएगा थ्री, एफ फोर रखेंगे तो क्या आएगा फोर, समझ रहे हो ना, तो और भी बहुत से फंक्शन हैं, अब बना कर देखो, तो जो क्या होगा, ये क्या है वन वन ऑन टू है, वन वन ऑन टू, और एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, अभी क्या है ना, अभी हम आपको सारा का सारा बेसिक एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि आप फंक्शन को पहले समझ जाओ, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस बहुत से होंगे जो वन वन ऑन टू और आपको देखना हो, लेकिन आप पहले बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू उस कंसेप्ट को समझ जाओ कि ये वन वन इस टाइप से होता है, वन वन कब मैप होता है, वन टू कब होता है, मैनी वन कब होगा, वन 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 टू कब होगा, ये सब सारा क्लियर रखो, तो क्या होगा, आप समझ जाओगे, उसके बाद जब क्वेश्चन आपको जब आएगा ना बनाने, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि नहीं ये कब फाइल करेगा, कब क्या होगा, आपको समझ आएगा, समझ रहे हो ना, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा क्या है, वो कंपोजिशन है,
कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। अब देखिए क्या है, और इसके बाद ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, ये दोनों पढ़ना। अब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग और इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दोनों समझने के लिए आपको फंक्शन फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का जो टाइप है, ये 5 टाइप, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर है तो ये दोनों आपको समझ आएगा। और ना तो मैं सजेशन कर रहा हूँ आपको कि आप ये तीनों लेक्चर को कंप्लीट कर ले पहले, ठीक है, और उसके बाद ये लेक्चर देखें, इन्वर्टिबल और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट कर लो, इसे पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। आप पूरा इसे अच्छे से समझ लो, और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दोनों को कंप्लीट कराने के बाद, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्या है ना, आईआईटी आईआईटी के क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है। मैं आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ, मैं सारा क्वेश्चन आपको बैठ के सॉल्व कराऊंगा, सही होगा? नहीं, क्वेश्चंस आप कीजिए, आपको नहीं हो पाएगा तो हम बैठे हैं, हम करवाएंगे आपको, समझ रहे हो? जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता आप मुझे सेंड करो, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, समझ रहे हो? आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग और इन्वर्टिबल फंक्शन, इसके लिए आपको प्रीवियस 3 लेक्चर्स आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।